सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन से वाले सब्जेक्ट के साथ कौन से सिचुएशन में कैसा वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट के बारे में भी हमें ये पता है कि सब्जेक्ट कभी सिंगुलर होता है तो कभी होता है प्लूरल, और वर्ब के भी बारे में हमें ये चीज़ पता है कि वर्ब कभी क्या होता है, सिंगुलर कभी प्लूरल। अब इसी बेसिस पे कि कौन से वाले सब्जेक्ट के साथ कौन सा वाला वर्ब लगेगा, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, वो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। आज उसके अलावा हम बाकी रूल्स देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा वाला वर्ब लगेगा। चलिए जी शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक रूल से। बेसिक रूल हमारे पास नंबर 1 ये है कि जब भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी कैसा होगा स्टूडेंट्स, सिंगुलर ही होगा। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपके पास सेंटेंस में आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर आपके पास वर्ब होगा एंड वर्ब के बाद आपके पास सेंटेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। या तो सेंटेंस ऐसे होगा या आपके पास सेंटेंस इस तरीके से भी हो सकता है जहां पर आपके पास सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर डायरेक्टली वर्ब लगा हो और उसके बाद इस्तेमाल हुआ हो ऑब्जेक्ट। तो उस केस में देखो एक सेंटेंस होगा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वाला और दूसरा केस हमारे पास होगा सब्जेक्ट और वर्ब वाला। देखिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो भी वर्ब लग रहा है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है या चाहे वो स्टूडेंट्स वर्ब है, वहाँ पर हमेशा जो भी सब्जेक्ट की जो भी वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। लेकिन अगर आपके पास वहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो उसके बाद वाला जो वर्ब होगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या चाहे वो मेन वर्ब हो, वो भी प्लूरल ही हो जाएगा। और प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको ये बताया था ऐसा कोई भी वर्ब जिसके एंड में एस या ईएस होता है वो वर्ब जो होता है वो सिंगुलर कहलाता है। लेकिन ऐसा कोई वर्ब जिसके आखिर में ना एस होगा ना ईएस होगा वो हेल्पिंग वर्ब कैसा वाला होता है, प्लूरल वाला। इसी के बेसिस पे हमारे पास पहली एग्जाम्पल ये दी हुई है कि द कैट रन्स क्विकली। देखिए पहले सेंटेंस में हम कैट के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर कैट के साथ जो आपके पास वर्ब लगा है स्टूडेंट्स, ये भी क्या लगा है, सिंगुलर। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी लग गया सिंगुलर। याद कीजिएगा उस स्टेटमेंट को जो मैंने आपको बताया था कि वर्ब को सिंगुलर होने के लिए उसके साथ एस या ईएस का ऐड होना जरूरी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप दूसरे एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पर लिखा है द कैट्स रन। अब कैट से यहाँ पर प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमने वर्ब को भी कैसा रखा हुआ है, प्लूरल ही रखा है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पहला रूल। ठीक है, पहला रूल और दूसरा रूल काफी सिमिलर था, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी होगा सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी होगा प्लूरल। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल जो हमारे पास आता है वो ये है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ना स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सब्जेक्ट दिए हुए हैं और दो सब्जेक्ट को आपस में एंड के साथ जोड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट लगा है दोनों के बीच में एंड, जैसे अगर मैं कहूँ राम एंड श्याम,
अब यहाँ पर बात तो दो के बारे में हो रही है, राम और श्याम। अब दो के बारे में जब भी बात होगी तो वो सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल बन जाता है और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी आएगा वो प्लूरल बनेगा। मतलब अगर लिखा है राम एंड श्याम और आगे आपके पास ऑप्शंस 3 हैं, या तो इज लगाना, या तो एम लगाना है, या तो लगाना है स्टूडेंट्स आर। आप इन तीनों में से प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब यानी कि आर को चूज करोगे, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट्स एंड के साथ जुड़े होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। ओके, नेक्स्ट रूल कहता है कि व्हेन द कंपाउंड सब्जेक्ट यानी कि दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ा तो है, लेकिन वो दोनों मिलके सिंगल चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ब्रेड और बटर की, तो इन दोनों को जनरली कंबाइंड फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है, सिंगल फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो भले ही बीच में एंड लगा है, लेकिन आपके पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बाकी वाले सब्जेक्ट्स की तरह प्लूरल नहीं स्टूडेंट सिंगुलर आएगा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर जो है वो सिंगल एंटिटी को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा, प्लूरल नहीं। हाँ, अगर ये दोनों सिंगल एंटिटी, जैसे मान लो अगर मैं ब्रेड लिखती और मैं ब्रेड के साथ आगे लिख देती केक, ब्रेड और केक ये दोनों एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है और रिलेटेबल भी नहीं है काफ़ी ज़्यादा। तो इनके लिए हम आगे जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते स्टूडेंट्स वो प्लूरल होता। ठीक है, सिर्फ तब आपको सिंगुलर लगाना है जब ये दोनों एक सिंगल एंटिटी की तरह काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन, रूल नंबर 5, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 5 क्या है? कहता है जब भी हमारे पास सब्जेक्ट्स तो हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स के बीच में हमारे पास या तो लगा है और या तो लगा है नॉर। सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपके पास, मान लो राम एंड श्याम, हमने पहले एंड लगाया था, अब हम और लगा के देख लेते हैं, राम और श्याम। तो बोलते हैं जब भी सेंटेंस के बीच में और लगा हो या नॉर लगा हो सब्जेक्ट्स के बीच में, तो आपको हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट के ऊपर नज़र डालनी है। अगर वो होगा सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर कर देना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दूसरे वाले सब्जेक्ट के ही नज़दीक होगा, राइट। और अगर ये होगा आपके पास सेकंड वाला सब्जेक्ट प्लूरल, तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे स्टूडेंट्स? प्लूरल। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आइदर द कैट और द डॉग्स। एक तरफ लिखा है कैट, बीच में लगाया है और, लेकिन और के बाद लिखा है डॉग्स। अब हेल्पिंग वर्ब तो डॉग्स के नजदीक है, डॉग्स है प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा आएगा? प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वो होता है जिनके आखिर में या तो ओ होता है या तो ई होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? आर। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पर ऐसे बात करती कि आइदर द कैट और द डॉग, अगर यहाँ पर डॉग्स की जगह पे डॉग होता तो यहाँ पर आर नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाता इज। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल थोड़ा इसको और समझने के लिए देखो, इसी एग्जाम्पल को ऐसे लिखा हुआ है कि नाइदर द डॉग्स नॉर द कैट, बीच में क्या लगाया है? नॉर, और नॉर के बाद लिखा है सब्जेक्ट सिंगुलर, और उस सिंगुलर के साथ वो सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड वाले सब्जेक्ट यानी कि क्लोजेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब के अकॉर्डिंग ही लगेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रूल नंबर 6 क्या है? रूल नंबर 6 बात कर रहा है कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में। जब मैंने आपको प्रोनाउंस पढ़ाए थे तो मैंने वहाँ पर आपको इनडेफिनेट प्रोनाउन भी पढ़ाए थे।
इनडेफिनेट प्रोनाउंस यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जो किसी का नाम को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा और इनको एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली किसके बारे में बात हो रही है ना। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा लेगा? सिंगुलर। लेकिन सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन को हम देख लेंगे कि ये होते कौन से। देखो स्टूडेंट्स, ये रूल्स मैं आपको समझा बेशक रही हूं, लेकिन दीज रूल्स नीड टू बी क्रैम्ड बाय यू ओनली। ओके, तो यहां पर सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन हमारे पास कौन कौन से आते हैं? एवरीवन, समवन, ईच, ये वाले हैं सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन। जब भी सेंटेंस में इन सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस का इस्तेमाल होगा तब हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो भी कैसा होगा स्टूडेंट्स? सिंगुलर। नेक्स्ट, अब इंडेफिनेट प्रोनाउन जैसे सिंगुलर होते हैं ना, वैसे ही कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं वो प्लूरल भी होते हैं। अब देख लेते हैं कि प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। प्लूरल में आपके पास आ जाते हैं वर्ड्स लाइक फ्यू, मैनी, सेवरल। तो इन्हें प्लूरल बोला जाता है। फ्यू, मैनी, सेवरल जो होते हैं ये प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन में आते हैं। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो उसका वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल ही होगा। जैसे मैनी वाला वर्ड इस्तेमाल किया है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लगाया है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नहीं है यहाँ पर, राइट। इसके अलावा कुछ और इंडेफिनेट प्रोनाउंस है स्टूडेंट्स जो कभी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो कभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, क्योंकि उनका खुद ही उनका ये वर्ड स्पेसिफिक नहीं है कि उन्हें सिंगुलर बनना है या प्लूरल बनना है। जहाँ पर सेंटेंस में वो जैसा उनके आगे का सब्जेक्ट होगा वो वैसा वाला अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, जैसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस है हमारे पास, जैसे हमारे पास है स्टूडेंट्स ऑल और सम। ऑल और सम, अगर मैं बोल दूं ऑल ऑफ द केक तो केक जो है वो क्या आ गया? सिंगुलर। ऑल के अकॉर्डिंग नहीं आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगा स्टूडेंट्स ऑल है किसके लिए इस्तेमाल हुआ? केक के लिए, तो केक के अकॉर्डिंग हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सिंगुलर। अगर केक्स होता तो यहाँ पर प्लूरल होता, इसकी जगह पर आर होता, लेकिन यहाँ पर केक है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट हमने लिखा ऑल ऑफ द कुकीज और गॉन। अब ऑल ऑफ द कुकीज है, कुकीज दीज और कुकीज इज अ प्लूरल नाउन। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, अगर सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब भी कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लूरल। ठीक है, तो ये है हमारे पास रूल इनडेफिनेट वाली प्रोनाउन के बारे में। कुछ प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जाएगा, कुछ प्रोनाउन प्लूरल होते हैं तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जाएगा, और कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो जब मर्जी किया तो सिंगुलर, जब मर्जी किया तो प्लूरल, डिपेंडिंग अपॉन द नाउन जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। पढ़ रहे हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और यहाँ पर हमारे पास कुछ और रूल्स आ जाते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि देयर एंड हेयर। देयर वाला वर्ड या हेयर वाला वर्ड स्टूडेंट्स, देयर और हेयर्स, ये भी आपके पास वो आखिर में जो हमने मेंशन किए ना इंडेफिनेट प्रोनाउन जो कभी सिंगुलर हो रहे थे, प्लूरल हो रहे थे, कभी डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, बस सेम वैसा ही स्टूडेंट्स हमारे पास इन वाले देयर और हेयर का भी रूल है कि ये जो देयर या हेयर जिसको भी ये आगे रेफर कर रहे हैं ना, जैसे देयर इज अ प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है सिंगुलर इसीलिए लगा दिया इज, और आ गया
अच्छा, अगर ऐसे लिखा होता देयर डैश द प्रॉब्लम्स, अगर देयर डैश द प्रॉब्लम्स लिखा होता तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स देयर आर द प्रॉब्लम्स, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट की। बेसिकली ना ये देयर और हेयर वाले जो प्रोनाउन होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, ये एक डमी प्रोनाउन की तरह एक्ट करते हैं, जिनका सेंटेंस में मौजूद होना ज़रूरी है, लेकिन मतलब ये कुछ खुद से नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो देयर और हेयर जो होते हैं वो आगे लगे हुए नाउन के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स, जैसे कि किसी भी काम का अगर कोई टाइटल है ना, कंपनी का नेम है या कोई सिंगुलर यूनिट्स वाले वर्ड हैं, उनके साथ हमेशा जो वर्ब लगता है वो कैसा लगता है, सिंगुलर ही लगता है। चाहे वो नाम, चाहे मान लो किसी मूवी का नाम है, ठीक है, एक मूवी का नाम है हरक्यूलिस, ठीक है, और एक मूवी का नाम देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ठीक है। तो ये किसी का टाइटल है, चाहे ये टाइटल सिंगुलर फॉर्म में लिखा हो या प्लूरल फॉर्म में लिखा हो, आप वहाँ पर उस टाइटल को हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही देंगे। जैसे द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के साथ इज ही लगेगा क्योंकि ये टाइटल का नाम है। या अगर आप यहाँ पर क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया की जगह पे अगर आप हरक्यूलिस वाला वर्ड भी इस्तेमाल करो, ये भी एक मूवी है, तो आप वहाँ पर भी इज ही लगाओगे, भले ये वर्ड आपको सिंगुलर दिखे, प्लूरल दिखे, लेकिन अगर ये किसी का टाइटल है ना तो उस टाइटल के साथ हमेशा सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब ही लगता है। फिर अगर किसी का कोई कंपनी का नाम है तो कंपनी के नेम के साथ भी हमेशा कैसा हेल्पिंग वर्ब लगता है, सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। और जो कुछ यूनिट्स होते हैं, वर्ड्स जो सिंगुलर यूनिट को दर्शाते हैं, उनके साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगता है, ठीक है। या नंबर्स और अमाउंट्स, अगर हम उसे एज अ यूनिट, अगर हम उसे सिंगल यूनिट की तरह लेके चल रहे हैं, सिंगल यूनिट, अब सिंगल यूनिट है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा स्टूडेंट्स, सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। तो रूल नंबर 11 पे चलते हैं। रूल नंबर 11 ये कहता है कि जब भी आपके पास कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखते तो हैं प्लूरल लेकिन मीनिंग उनका है सिंगुलर, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स दिख रहा है कैसा स्टूडेंट्स, दिख रहा है प्लूरल लेकिन मीनिंग है इसका सिंगुलर, तो इसके साथ हमें मीनिंग के अकॉर्डिंग चलना है, ओके। तो अगर इसका मीनिंग सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाला नहीं बल्कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सिंगुलर वाला लगेगा। सेम केस है न्यूज़ का भी कि न्यूज़, या देखो फिजिक्स वाला वर्ड है, फिजिक्स लगता है कि प्लूरल है लेकिन उसका मीनिंग तो सिंगुलर है, तो ऐसे वाले वर्ड्स के साथ क्या लगता है स्टूडेंट्स, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा रूल भी है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे पैंट्स, पैंट्स को हम हमेशा पेयर वाले वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि पैंट्स, जैसे कि शूज़, शू एक नहीं होता, दो को ही हमेशा हम कॉम्बिनेशन में लेके चलते हैं, जैसे सीजर्स, कैंची जिसमें आपको दो वो एंड दो नाइफ से देखने को मिलते हैं, या आप देखो बाइनोक्यूलर जो आप वो बाइनोक्यूलर दूरबीन जिसको हम कहते हैं, या स्पेक्टेकल्स, ऐसे वर्ड जो आपको लगते हैं कि हैं ये सिंगुलर लेकिन वो तो प्लूरल वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, मतलब पैंट सिर्फ एक वाला साइड है ना जिसमें आप टांग डालते हो वो वाला आ गया पैंट, और दोनों मिलके बना देते हैं पैंट्स, तो उस पूरे को पैंट्स कहा जाता है। शू एक अकेले का कुछ नहीं होता, हमेशा पेयर में यानी शूज़ के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो इन वाले वर्ड्स के साथ हमेशा प्लूरल लगता है, ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा, ठीक है। आज के लिए हम जो लास्ट रूल पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, वो ये है कि अगर, ठीक है, अगर हमारे पास जो वर्ब है ना रिलेटिव क्लॉज में,
अगर वो एंटीसीडेंट मतलब पहले मेंशन किए गए आपके पास जो भी प्रोनाउन होगा उसकी तरफ इंडिकेशन दे रहा है तो वो हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। जैसे देखिएगा, शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, नॉट हु हैज़, क्योंकि ये जो हु वाला वर्ड है ना ये स्टूडेंट्स को दर्शा रहा है कि ये उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक है। अगर यहाँ पे लिखा होता शी इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट तो वहाँ पर होता हैज़, लेकिन यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी क्या होगा, स्टूडेंट्स प्लूरल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जाना है। ठीक है, तो ये थे आपके पास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपके साथ एरर्स के साथ, जहां पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अमूमन क्या क्या एरर्स होते हैं, हम उन एरर्स को डिटेक्ट भी करेंगे और साथ में कुछ और रूल्स को भी समझेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।